देश के लिए दो लोग बहुत ज्यादा जरूरी है, किंतु अपने पलितों के पद दलित हो मर रहा है। जब वो पीड़ा में रहते हैं तो हम उनके लिए क्या खड़े रहते हैं? दोस्तों, कृषक का गान, ये जो कविता दी हुई है ये किसानों के ऊपर लिखा हुआ है। मैं बताना चाहूंगा किसानों की हालत किस तरह से है और हमें उनके ऊपर किस तरह का बर्ताव रखना चाहिए, हमें किस तरह से उनके ऊपर अभिमान रखना चाहिए। ये सभी चीजों के बारे में कवि ने इस कविता के अंदर बात की है। मैं बोलना चाहूंगा, देखो, देश के लिए दो लोग बहुत ज्यादा जरूरी है, एक किसान और एक सैनिक। इसीलिए हमारे दिल में बहुत ज्यादा प्यार और बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट होनी चाहिए किसके लिए? किसान और अपने आर्मी वालों के लिए। अगर ये दोनों हट गए ना भाई, बोलना चाहूंगा हम जी नहीं पाएंगे। आप पैसा कितना भी कर लो, क्या पैसा पैसा खाओगे क्या? समझ में आ रहा है? तो चलो मैं टॉपिक से थोड़ा हट रहा हूं, पर यही चीज है भाई। महाराष्ट्र के अंदर आप देखोगे कि बहुत बारिश के कारण बहुत बुरा हाल चल रहा है, बहुत सारी फसलें खराब हो चुकी है। तो इसीलिए हमें हमारे दिल में बहुत प्यार होना चाहिए यार, बहुत रिस्पेक्ट होनी चाहिए किसानों के लिए। तो और गाइस, अब मैं टॉपिक पे आता हूँ। मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप चाहते हो कि ये सभी, ये जितना भी है इसका पीपीटीज पीडीएफ मैं आप लोगों तक पहुंचाऊं, तो वैसे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप चैनल का लिंक दिया हुआ, स्पेशली मैंने बोर्ड एग्जाम 2026 वाले बच्चों के लिए बनाया, प्लीज उसको ज्वाइन करो। एंड दोस्तों, एक चीज और बोलना चाहूंगा कि मेरा मेन सब्जेक्ट ये नहीं है। मैंने आप लोगों के लिए स्पेशली आप लोगों के प्यार एंड सपोर्ट के कारण, आप लोगों का प्यार दिखाई देने के कारण मैंने ये चीजें स्टार्ट की है। अगर आप चाहते हो कि इसके बाद में एक्सरसाइज, मतलब जो स्वाध्याय के जो प्रश्न और उत्तर है वो भी स्टार्ट करूं, जिससे आपके लिए आगे आने वाला एग्जाम्स, बोर्ड एग्जाम्स बहुत सिंपल जाए, तो प्लीज गाइस कमेंट बॉक्स में वो रिस्पांस मुझे दिखाई देना चाहिए, जिससे मुझे मोटिवेशन है कि भाई ये बच्चे बहुत प्यार करते हैं, इनको ये चीजें चाहिए, तो प्रदीप भाई लेके आ। एंड दोस्तों, मेरा मेन सब्जेक्ट साइंस और मैथ है। ऑलरेडी सेमेस्टर का टॉपर जो है उसकी सीरीज मैंने ऑलरेडी चालू की थी। मैंने सब कुछ बहुत बेहतरीन तरीके से बना के दे दिया है। इवन गाइस, इसके पहले भी हमने कई बार बनाया हुआ है, आप जाके देखोगे, क्योंकि सिलेबस तो चेंज हुआ नहीं। वन शॉट डिटेल कंप्लीट, वन शॉट, जो भी टॉपिक आप देखना है, साइंस के ट्रिक वीडियोस, जो भी चैप्टर आपको डिफिकल्ट लगे, बस नाम डालो, गिरी ट्यूटोरियल डालो, आपकी आंखों के सामने मिल जाएगा। न्यूमेरिकल्स, फॉर्मूले, सब कुछ है। बस गाइस, बहुत सारे बच्चों तक अभी वो चीजें पहुंची नहीं है। मैं चाहता हूँ अच्छी चीजें थोड़ी देर पहुंचती है, बट अगर आप लोग सपोर्ट दिखाओगे तो हर कॉलेजेस, हर स्कूलों के अंदर वो चीजें पहुंच जाएगी। दोस्तों, आगे बोर्ड एग्जाम कोई भी हो, अगर जो बच्चा गिरी ट्यूटोरियल को फॉलो करता है उसका डंका जरूर बजता है। बोर्ड एग्जाम मतलब ओनली गिरी ट्यूटोरियल गाइस, तो इसीलिए फॉलो करना जरूर। तो नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना है एंड अपना प्यार एंड सपोर्ट जरूर दिखाना। तो चलो बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं कृषक का ज्ञान। क्या दिया हुआ पहली पंक्ति के अंदर? हाथ में संतोष की तलवार ले जो उड़ रहा है, जगत में मधुमास उस पर सदा पतझर रहा है। दीनता अभिमान है जिसका, आज उस पर मान कर लूं, उस कृषक का गान कर लूं। कवि अपनी इन पंक्तियों के द्वारा यह कहना चाहते हैं कि किसान के जीवन में बहुत कठिनाइयां है, पर वो संतोष से जीता है। ऋतुएं बदलती है, मौसम बदलता है, पर उसके भाग्य में अभाव ही रहता है, उसको कुछ नहीं मिलता। ऐसा नहीं कि बारिश आ रहा है वो पकौड़े और चाय खाएगा, ऐसा कुछ नहीं। उसके लिए हर ऋतु सेम ही रहता है, उसको काम ही करना रहता है। गरीब होने पर वो किसी से कुछ मांगता नहीं है, अपनी स्थिति पे ही, जैसी ही उसकी हालत है उस पर वो गर्व करता है। कवि ऐसे किसान की प्रशंसा करना चाहता है, इसलिए उसने बोला कि मैं कृषक का गान कर लूं। ओके, मतलब मैं उनकी प्रशंसा कर लूं, ऐसा कवि अपनी पंक्तियों के द्वारा कहना चाहते हैं। चूस कर श्रम रक्त जिसका, जगत में मधुरास बनाया, एक सी जिसको बनाए सृजक ने भी धूप छाया। मनुजता के ध्वज तले आहान उसका आज कर लो, उस कृषक का गान कर लो। कवि अपनी इन पंक्तियों के द्वारा यह कहना चाहते हैं किसान अपने परिश्रम और पसीने से पूरे संसार के लिए अन्न और मधुरस पैदा करता है। ओके, सही बात है ना, दिन रात मेहनत करता है, इसके कारण अन्न आता है, और अन्न नहीं आएगा तो भाई सोच ही सकते हो आप क्या पैसे खाओगे? सही बात है। सृष्टिकर्ता ने भी उसे धूप और छांव की तरह जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाया हुआ। देखो गाइस, किसान के लिए धूप और छाया दोनों एक बराबर है। उसको धूप में भी काम करना पड़ता है, उसको छांव में भी काम करना पड़ता है, तो उसके लिए कोई अभिन्न नहीं है, उसके लिए भिन्न अंग है, मतलब उसके लिए उससे जुड़ा हुआ अंग है। कौन? धूप और छाया, दोनों में उसको काम करना पड़ता है। मानवता के नाम पर कवि उसका आवाहन करना चाहते हैं और उसका गुणगान करना चाहते हैं, इसलिए कहते हैं कि कृषक का मैं आज गान कर लूं, क्योंकि उनकी महानता, किसान की महानता देख के कवि को ऐसा लगता है कि मुझे किसान की गुणगान करना चाहिए, कि धूप हो या छाव हो वो हर मौसम में काम में लगे रहते हैं। उनके लिए मौसम बदलता है, पर उनका जो काम रहता है वो काम पूरी ईमानदारी के साथ करते हैं। कौन? हमारे किसान। विश्व का पालक जो बना, अमर उसको कर रहा है, किंतु अपने पलितों के पद दलित हो मर रहा है। आज उसको कर मिला, नौ सृष्टि का निर्माण कर लो, उस कृषक का गान कर लो। देखो गाइस, हमें पालने वाले कौन है? किसान। किसान पूरी दुनिया का पालन करता है,
उसे अमर उसे अमर बना रहा है। मतलब हमारा अगर हमारा पालन कर रहा है, हमें खिला पिला रहा है, तो सही बात है, हमें एक अमर बना रहा है, हमें जिंदा कर रहा है। कौन जिंदा कर रहा है? हमारे किसान। लेकिन दुख की बात यही है कि वही किसान अपने ही पालित लोगों के पैरों तले दबकर कष्ट सहता हुआ मर रहा है। सही बात है, जिसको पाल रहा है वही देखोगे उनके बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं, उनको उनको हंसी, उनके मतलब उनके ऊपर हंसते हैं। कई बार आप देखोगे बहुत सारे ऐसी चीजें रहती है, ऐसी बातें की जाती किसानों के बारे में, उनका मजाक उड़ाया जाता है। जिनको किसान ही पाल रहे हैं और जिनको पाल रहे हैं वही उनका मजाक उड़ाते हैं। समझ में? इसीलिए ऐसी लाइन लिखी है कि उन्हीं जिनको वो पाल रहे थे उन्हीं के पैरों तले ये अपने किसान क्या हो रहे हैं, मर रहे हैं। कवि कहते हैं कि आज मैं उसी किसान से मिलकर नई सृष्टि का निर्माण करना चाहता हूं और उसका गुणगान करना चाहता हूं। ऐसा कवि अपनी इन पंक्तियों के द्वारा कहना चाहते हैं। छीन निज बलहीन तन को पत्तियों से पालता जो, उसरों को खून से निज उरों को डालता जो, छोड़ सारे सुर असुर में आज उसका ध्यान कर लो, उस कृषक का ज्ञान कर लो। जाके देखो किसान अपने पे उतना ध्यान नहीं देते, उनका शरीर कैसा हो जाता है उस पर ध्यान नहीं देते, पर सबसे ध्यान ये देते हैं कि कैसे फसल ज्यादा है और फसल ज्यादा है और फसल हम तक पहुंचे। जितनी फसल ज्यादा पैदा होगी उतनी वो चीजें हमें कम कीमत में मिलेगी। तो हमारी हेल्प सबसे, हमारी मदद सबसे ज्यादा किसान ही करते हैं भाई। किसान अपने थके और कमजोर शरीर से भी फसल उगाते हैं और बंजर जमीन को उपजाऊ बनाते हैं। कवि कहते हैं कि अब मैं सभी देवता और असुर भूलकर सिर्फ किसान का सम्मान और गीत गाना चाहता हूं। इसीलिए मैं किसके लिए गुणगान करना चाहता हूं? कृषक के लिए, मतलब किसान के लिए। अगला लास्ट हमारा, यंत्रवाद जीवित बना है, मांगते अधिकार सारे, रो रही पीड़ित मनुष्यता आज अपनी जीत हारे, जोड़कर कड़कड़ उसी के नीड़ का निर्माण कर लो, उस कृषक का ज्ञान कर लो। किसान, देखो दोस्तों आपको पता है, मतलब मैंने बार बार बोला है कि आपको जीवन में दो लोगों का सम्मान सबसे ज्यादा करना चाहिए। किसका? किसान और आर्मी का, दो का बहुत ज्यादा, क्योंकि वो है ना तभी हम लोग है गाइस। तो किसान मशीन की तरह लगातार काम करता है और सभी के अधिकारों की पूर्ति करता है, जबकि पीड़ित मानवता अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करती है और हारती रहती है। देखो दोस्तों, वो हमारे लिए लगातार लगे रहते हैं, पर जब वो पीड़ा में रहते हैं तो हम उनके लिए क्या खड़े रहते हैं? वो अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करते रहते हैं, लड़ते रहते हैं कि ये मेरा अधिकार है, मुझे मिलना चाहिए। बट क्या उनके अधिकारों के लिए हम लड़ते हैं? तो इसीलिए ऐसा लिखा हुआ है कि जबकि पीड़ित मानवता अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करती है और हारती रहती है। आप देखो किसानों के बहुत सारे न्यूज आते हैं, कर्ज से जुड़े हुए बहुत सारे न्यूज आते हैं, आपने बहुत सारी चीजें सुनी होगी गाइस, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। कवि कहते हैं कि अब मैं अपना हर कण कण को जोड़कर एक सुरक्षित जीवन बनाऊं और उसका गुणगान करूं। किसका सुरक्षित जीवन बनाना है? हमें किसान का सुरक्षित जीवन बनाना है। और मैं इसीलिए उनका क्या करना चाहता हूं? गुणगान करना चाहता हूं। मैं उनकी बातें लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं, मैं उनका सम्मान करना चाहता हूं। ऐसा कवि अपनी इन पंक्तियों के द्वारा कहना चाहते हैं। सो गाइस, शायद से आपको ये चीजें बहुत अच्छी लगी होगी। आम दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।